बच्चों, हम पढ़ रहे थे कविता एक कम। मैंने आपसे कहा था हमेशा ईमानदार बनने के लिए हिम्मत करो, कभी भी मेहनत से मत डरो। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको एक कम कविता का दूसरा और अंतिम काव्यांश पढ़ाऊंगी। जो कविता इस प्रकार है। आपने इसका पहला काव्यांश पढ़ा था, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कविता में कवि आज़ादी के बाद की स्थिति पर प्रकाश डाल रहा है और बता रहा है कि किस तरह से ईमानदारी की जगह भ्रष्टाचार ने ले ली है। कवि के अनुसार ईमानदार लोगों के समक्ष उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह कहना चाहता है कि ईमानदार लोगों की स्थिति अब आज़ादी के बाद खराब हो गई है और वह इसके बदले हुए माहौल में ईमानदार व्यक्ति का साथ देने में अपने आप को असमर्थ मानता है। बच्चों, कविता का संदर्भ आप जानते हैं। कविता एक कम, कवि हैं विष्णु खरे। जो पंक्तियां अभी मैंने बोली वो आप संदर्भ में लिख सकते हैं। अब इस काव्यांश की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निरंकाक्षी मैंने अपने को हटा लिया है इस होड़ से। इन पंक्तियों में कवि बेईमान और भ्रष्टाचारियों के बीच जी रहे ईमानदार व्यक्ति के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है। ईमानदार व्यक्ति उनके यानी भ्रष्टाचारी लोगों के संकोच का, लज्जा का, परेशानी का और गुस्से का कारण बन जाता है और उन पर ही आश्रित रहता है। वह कहता है कि मैंने यानी ईमानदार व्यक्ति ने, कवि ने तुम्हारे सामने अपने आत्मसम्मान को खो दिया है। वह ईमानदार व्यक्ति का साथ नहीं दे पा रहा है, अर्थात वह कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए, किंतु उसने उस शर्म को भी छोड़ दिया है। उसने सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं भी छोड़ दी हैं। अब वो किसी से मुकाबला भी नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि वह जैसी स्थिति में है वैसे ही रहे। आगे की पंक्तियां, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। यहाँ पर प्रतिद्वंदी का मतलब है विरोधी। कवि ईमानदार व्यक्ति का विरोधी, प्रतिद्वंदी अर्थात मुकाबला करने वाला या उसका हिस्सा बांटने वाला नहीं बनना चाहता। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि उसके भीतर, उसके मन में ना तो धन कमाने की चाहत है और ना ही उन्नति के रास्ते पर जाना चाहता है, क्योंकि उसने पहले हमें बताया ना कि उन्नति के रास्ते पर जाने के लिए लोगों ने गलत तरीकों को अपनाया। कवि ने भिखारी व्यक्ति को ईमानदार माना है। वह कहता है कि मैं उसकी राह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहता, इसलिए ईमानदार व्यक्ति उससे निश्चिंत रह सकता है। यहाँ कविता में ईमानदार और भ्रष्टाचार दोनों के बीच के अंतर को समझाया गया है। बच्चों, समझ आ गया ना? भाषा खड़ी बोली है, नंगा, निर्लज और हर होड़ में अनुप्रास अलंकार है। शब्दों का सटीक चयन किया गया है। छंद मुक्त कविता है। बच्चों, इसी तरह पढ़ते रहेंगे। आज ये कविता पूरी होती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।